तो ये देखिए मैंने लगवाई करवा चौथ पे बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल मेहंदी। डिज़ाइन बहुत ही प्यारी है, मुझे तो रियल बता रही हूँ बहुत ही प्यारी लग रही है। आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि मेरी मेहंदी की डिज़ाइन कैसी लगी है। और मैंने 2 दिन पहले मेहंदी लगवाई थी, इससे होता क्या है कि मेहंदी बहुत ही प्यारी रचती है। अगर हम 1 दिन पहले लगवाते थोड़ा कम रचती है, लेकिन अगर 2 दिन पहले होता है और अगर हमें कंटिन्यू काम नहीं करना है और मेहंदी लगवानी है तो इतनी प्यारी रचती है कि लुक अलग ही निखर करके आता है। और ये रहा बैक का डिजाइन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉपिंग ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। तो मैंने पूजा की सारी तैयारियां कर ली है, बस अब रेडी हो गई हूँ और चलती हूँ पूजा करने के लिए। साड़ी का कलर बहुत ही प्यारा था, लेकिन जब मैं शूट कर रही थी तो बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा था, लेकिन जब मैंने वेयर करी थी तो बिल्कुल इसका कलर अलग है। तो हर करवा चौथ पे मैं बिछुआ और पायल नया डालती हूँ और ऑलमोस्ट लोग डालते हैं, लेकिन जो नहीं डालते हैं उनकी अपनी चॉइस है। मैं हमेशा चेंज करती हूँ, जब भी करवा चौथ आता है तो मैं अपने लिए नया पायल और नया बिछुआ ज़रूर लेती हूँ। और ये देखिए, आप बताइए कि बिछुआ कैसा है मेरा। और मैंने ये ले ली पायल, पायल भी मैं पहन लेती हूँ और मैचिंग का मैंने लिया हुआ था। बस थोड़ा-सा डिफरेंट था, बिच्छू में थोड़े से स्टोन लगे थे और इसमें ना हल्के से जो रेड और जो मेरी साड़ी का कलर था ना उससे मैचिंग का लिया हुआ है। तो आप बताइएगा ज़रूर कि मेरा पायल और बिछुआ कैसा लगा। और ये देखिए मेरी पूजा हो गई है स्टार्ट। तो रेडी होने से पहले मैंने सारी तैयारियां पहले ही कर ली थी, क्योंकि रेडी होने के बाद तैयारियां बिल्कुल भी नहीं होती है। तो मैंने सारा कुछ जैसे हुआ ये फूल माला और छलनी वगैरह जो भी थी, एक्स वाई जेड जो भी चीजें थी, भोग का सारा सामान वो मैंने पहले ही रख दिया था, ताकि रेडी होने के बाद मुझे ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। आज के दिन करवा चौथ माता की पूजा होती है और इस पे महादेव जी की पूरी फैमिली को हम अच्छे से मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। गणेश जी का तो सर्वप्रथम हम आह्वान करते हैं और सारी चीज़ जैसे ही की जाती है, जैसे विधि-विधान से आप लोग अपने घर में करते हो, वैसे मैंने भी करी। फिर मैंने पिन्हाया माता रानी को माला और फिर उसके बाद मैंने करवे पे बाँधा कलावा। जो भी हम लोटा या करवा जो भी चीज़ें लेते हैं, फिर हम कोई भी पूजा का पात्र लेते हैं, जैसे डेली हम पूजा करते हैं ना, तो उस पे हमें कलावा बाँध के रखना चाहिए। और मैंने तो जो पानी पीने वाला लोटा था उस पे और भोग वाले पे मैं मोस्टली बाँध के हमेशा रखती हूँ, लेकिन करवे पे मैंने नहीं बाँधा था। तो मैंने सोचा चलो मैं इस टाइम बाँध देती हूँ, बाकी या तो आप स्वास्तिक बना लें या फिर आप वैसे ही टीका कर लें। तो टीका मैंने पहले ही कर लिया था, कलावा बाँध दिया और फिर उसके बाद मैंने पढ़ी कहानी। तो मैं हमेशा कहानी शाम को ही पढ़ती हूँ। सूरज को तो मैंने दिन में अर्घ दे दिया था नहा के पूजा-वूजा करने के बाद ही, बट मैं शाम को जब पूजा करती हूँ हमेशा तो उसी टाइम मैं कहानी पढ़ती हूँ। उसके बाद मैंने करवे बदले, तो मैंने रखे हैं 2 करवे, 1 करवे मेरी माता रानी का है और 1 करवा मेरा है। तो मैं हमेशा अपनी माता रानी से सुहाग लेती हूँ और यही मन्नत करती हूँ कि मेरी मनोकामना हमेशा पूरी हो। जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो तिवारी, कामना पूरा करो जाऊं बलिहारी। सभी देवी की जय, सभी नर्तन की जय, चारों धाम की जय, द्वारकानाथ की जय, नंद के आनंद की जय। ओम हर हर महादेव। अब बोलो नमः पार्वती हर हर महादेव। और साचे दरबार की जय हो। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। तो इसके बाद मैंने लगाया भोग और सारी चीज़ें इसमें
4 ही रखी जाती है क्योंकि ये करवा चौथ है, तो इस पे मैंने 4-4 पीस करके या फिर जो भी हमने ऋतुफल लिए थे वो मैंने 4 ही रखे थे सारे भगवान को और अपनी करवा माता को सबको भोग लगा करके गलती से जो हमसे गलती हुई हो पूजा पाठ में उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। तो मेरी पूजा कंप्लीट होने के बाद तुरंत तो हो गया था चाँद का टाइम और मैं ऐसे टाइम चूज़ भी करती हूँ ताकि पूजा के इंस्टेंट बाद में चाँद का दर्शन करूँ। और फिर हम गए छत पे, तो मैंने थाली वगैरह तो इनको पकड़ा दी थी क्योंकि मैंने करवा पकड़ रखा था और फिर मैंने कहा सारा करवा और साड़ी सँभालना, प्लेट सारी एक साथ चीज़ें मैनेज नहीं होती, तो कुछ सामान ये लेके गए और कुछ मैंने पकड़ रखे थे। तो स्टेयर पे मैं तो स्लो चल रही थी बट ये लोग थोड़ा फास्ट गए थे छत पे और ये भाभी ने पहले चाँद देखा उसके बाद फिर मैंने देखा। और चाँद को देख के ऐसे लग रहा है कि ये थोड़े टाइम पहले से निकल गया था, हम लेट हो गए थे पहुँचने में। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है शुरू और मैंने करवे में हल्का-सा दूध डाला था क्योंकि कहते हैं कि चंद्र देवता को व्हाइट चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है। व्हाइट मिठाई का भोग हो या फिर मिश्री हो, बतासे हो, आप कुछ भी ले सकते हैं। और फिर मैंने दिया अर्घ जो कि मेन पार्ट होता है, अर्घ दे करके हम चंदा मामा को देखते हैं। तो अर्घ देने के बाद मैंने चंद्र देवता को अक्षत, फूल जो भी ले गई थी मैं नीचे से मैंने उसको चढ़ाया और फिर छलनी से चंदा मामा को मैंने देखा। उसके बाद फिर मैंने देखा अपने पतिदेव को, जिसके लिए मैंने दिन भर व्रत रखा है और व्रत रखने का रीज़न तो आप लोग को पता ही होता है, सारे लोग रखते हैं कि माता रानी हमेशा मेरा सुहाग बना के रखें। तो हर लेडीज यही चाहती है और पूरे श्रद्धा से ये व्रत रखती है। तो हे माता रानी, हे करवा मैया, अगर मैंने आपकी श्रद्धा से पूजा करी है, तो आप प्लीज़ मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें और जो-जो ये व्रत रखते हैं, माता रानी सबकी मुरादें पूरी करें। और फिर इसके बाद इन्होंने मुझे खिलाई मिठाई, मिठाई खिलाने के बाद पिलाया पानी जैसा कि हर कोई करता है। और फिर मैंने इसके बाद पिया पानी और मैंने दिन में पानी बिल्कुल भी नहीं लिया था क्योंकि बहुत लोग होते हैं कहानी दिन में सुनते हैं तो पानी वगैरह ले लेते हैं, मतलब जो भी लेते होंगे चाय वगैरह, मुझे नहीं पता इतना। और फिर उसके बाद तो मेरा मिला गिफ्ट और इस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैंने देखा कि इसमें है रिंग और रिंग देख कर के तो मैं तो बहुत खुश हो गई और रियल में बताऊँ इसमें डायमंड ही डायमंड लगे हुए हैं, देख के आप लोग को पता चल ही रहा होगा। और फिर उन्होंने पहनाया मुझे रिंग और मैं तो रियल में बहुत ही खुश हो गई थी। ये मुझे हर करवा चौथ पे गिफ्ट देते हैं, लेकिन इस बार मैं पूछती कि नहीं, अब की बार कुछ मूड नहीं है देने का, डिसाइड नहीं कर रखा। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर मैंने सबको दिया प्रसाद। अक्कू, ये प्रसाद लो ना। कहाँ? नहीं, पूजा मेरी कंप्लीट अभी हुई है ना। अभी मेरी पूजा जस्ट कंप्लीट हुई है तो मैंने इससे जल्दी क्यों जाने, टाइम तो हो गया। लो लेना। तो मना ही रहे। हेलो गाइस, तो आज का हमारा ब्लॉग यही ख़त्म होता है और ऐसे में मिलूंगी एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।